फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से अपनी सक्सेस स्टोरी लेके आया हूँ। आज हमारे जो गेस्ट हैं वो प्रतीक शर्मा हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार वो राजस्थान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आर्ट्स में कला वर्ग में सेकंड रैंक लेके आए। उनकी पूरी जर्नी, किस प्रकार कितने घंटे पढ़ाई की उन्होंने, कौन कौन से उनके सब्जेक्ट थे, उनका आगे का लक्ष्य क्या है और वो कौन से स्कूल से पढ़े हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन में। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और सबसे पहले आपको 98% राजस्थान में सेकंड रैंक लाने के लिए बधाई आपको। हाँ, तो प्रतीक सबसे पहले आपका जो परिचय है वो हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम प्रतीक शर्मा है और मैंने RBSC के अंदर 98.60% हासिल किए हैं और मैं चौनू शहर से बिलोंग करता हूँ एंड एशियन इंटरनेशनल स्कूल से मैंने पढ़ाई की। जैसा प्रतीक ने बताया, एशियन इंटरनेशनल स्कूल से प्रतीक ने पढ़ाई की है और 12th में 98% उनको मिले हैं और राजस्थान में सेकंड रैंक आए। दर्शकों, आप जैसे भी आप सुन रहे हो, राजस्थान में जिले में आना तो हर कोई चाहता है, लेकिन राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में सेकंड रैंक इन्होंने प्राप्त किए, इनको बधाई। तो आपको 10वीं में कितने मार्क्स मिले थे? 10वीं में 91%। 91%। वो कौन से स्कूल से आपने किए थे? बंसल इंटरनेशनल। बंसल स्कूल से किए थे आप। और 11th आपने एशियन से की? एशियन से की। तो इसकी तैयारी कैसे की? आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे इसके लिए? इसीलिए क्या थोड़ा कंसिस्टेंसी मेरी मेंटेन नहीं हो पाती थी, इस वजह से 3-4 एवरेज निकाल सकते, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ऐसा नहीं है कि मैं रेगुलर करता था, कभी 3-4 कर लिया तो कभी 7-8 कर लिया, इतना। तो प्रतीक, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो पढ़ाई के साथ स्कूल के साथ साथ कोचिंग क्लासेस भी लेते हैं। तो क्या आपने कोचिंग क्लासेस ली थी इसके लिए? मैंने कोचिंग क्लासेस नहीं ली, मेरी कोचिंग क्लास मेरी स्कूल ही है। तो कोचिंग क्लास में मैं बिलीव भी नहीं करता अभी, क्योंकि एकेडमिक्स के अंदर केवल स्कूल से किया जाए वही बहुत अच्छा है। हाँ, तो प्रतीक, हम ये जानना चाहेंगे कि 11th में आपने आर्ट्स ज्वाइन किया है, कला वर्ग आपने चुना है, तो इसके पीछे वजह की कई अधिकतर बच्चे साइंस में जाते हैं, मैथ लेते हैं, कोई एजी लेता है, तो आपने आर्ट्स में से कला वर्ग क्यों चुना? मैंने कला वर्ग मेरे करियर के हिसाब से चूज किया। मुझे जुडिशियल सर्विसेज और सिविल सर्विसेज में ज़्यादा इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं है कि मैं साइंस से नहीं कर पाता, आर्ट्स से कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्स से थोड़ा बेस अपना आधार मजबूत हो जाता है, तो साइंस से वो नहीं हो पाता शायद मेरे हिसाब से। तो अपना आधार मजबूत करने के लिए मैंने आर्ट्स लिया। तो इसने बताया जो जुडिशियल और जो सिविल सर्विस एग्जाम है वो इनके जाने की ज़्यादा उनमें इच्छा है और उनमें वो जॉब लगना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने आर्ट्स ज्वाइन किया। तो आपने जो 3 आपके मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? मेरे पास इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड जियोग्राफी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी आपने। तो हमें ये बताएंगे कि इनमें से सबसे ज़्यादा आपको इजी सब्जेक्ट कौन सा लगा, कि आपको ज़्यादा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा मान सकते हैं अपन इसमें से? वैसे तो मेरे सभी फेवरेट हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जिसमें ज़्यादा मार्क्स आ गए वही फेवरेट हो जाता है। तो इकोनॉमिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट है जिसमें मेरी अच्छी कमांड है। इकोनॉमिक्स आपका मेन सब्जेक्ट है। हाँ, तो ठीक है, हम ये जानना चाहेंगे कि क्या पहले से आपने सोच रखा था कि आपको राजस्थान में टॉप करना है, मेरिट आना है, या कोई प्लानिंग थी, या कैसे किस प्रकार आपने ये मार्क्स अचीव किए? ये राजस्थान में मुझे पता था कि 95 से ऊपर मेरी आएगी। मेरे टीचर्स को भी विश्वास था, उनकी भी मेहनत थी और मुझे खुद में ये चाहता था कि मैं राजस्थान की टॉप 10 लिस्ट में आऊँ। और इतना ये नहीं था कि सेकंड आ जाऊँगा, कि टॉप 10 में तो आ जाऊँ, 7 आ जाऊँ, 8 आ जाऊँ। तो ये था मेरा। और यदि आप हमें बता सको तो जो टॉप 1 है और आप में दोनों में कितना फ़र्क आया है? हम दोनों में 3 मार्क्स है। 3 मार्क्स का ओनली फ़र्क है। उनके कितने नंबर आए हैं? उनके 99.20 है, मेरे 98.60। हाँ, तो 3 मार्क्स का ओनली डिफरेंट है, फिर भी इन्होंने काफ़ी मेहनत से ये हासिल किया है। तो प्रतीक, आपके स्टाफ में, यहाँ पे स्टाफ टीचर्स में कोई ऐसा टीचर जो आपको हमेशा मोटिवेट करता रहा, आपको जैसे कभी आप अप्स डाउन होते रहे उसमें भी आपको संभालता रहा, ऐसा कोई टीचर? सबसे बड़े टीचर मेरे टीचर्स, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग रोल प्ले किया है। जैसे मेरे शाहरुख सर हैं, मेरे को जो भी फिजिकल या मेंटल जो प्रॉब्लम्स होती थी तो मेरे शाहरुख खान जी सर ही सॉल्व करते थे। और मेरे जो एकेडमिक प्रॉब्लम्स हैं जो स्टडी से रिलेटेड है वो भीम सिंह जी सर हैं, वो सॉल्व करते थे। और हमें डिप्रेशन से निकालने का काम अशोक सर हैं, वो पॉलिटिकल साइंस के टीचर हैं, वो हमें पढ़ाते थे, अच्छा पढ़ाते थे। सर ने बताया कि डिफरेंट टीचर्स ने इनको अलग अलग भूमिकाओं के हिसाब से इनको हैंडल भी किया और इनको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी।
तो प्रत्यक्ष जैसे काफ़ी बच्चे इस समय जो ये भौतिक युग है, इसकी वजह से जो सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल फ़ोन, इनसे काफ़ी अटैचमेंट रहा है। तो इनसे आपने कैसे दूरी बनाए रखी? किस प्रकार का उपयोग किया आपने? मैंने दूरी नहीं बनाई, मैं सोशल मीडिया का यूज़ करता था। यूट्यूब एंड गूगल, ये दो हैं जो मैं सबसे ज़्यादा देखता था। तो इंस्टाग्राम वगैरह मैं नहीं चलाता, तो और मैं चलाना भी नहीं चाहता, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या टाइम वेस्ट हो जाता है, ना चाहते हुए भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो यूट्यूब और गूगल एज ए स्टडी और एज ए एंटरटेनमेंट मीडियम में यूज़ करता था। प्रत्यक्ष हम जानेंगे कि इनका आगे का लक्ष्य क्या है, प्लान क्या है, आप क्या बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, उसके पीछे बताओ। मैं 12th के बाद में लॉ परस्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी एज कम है, 2 ईयर्स मेरी एज कम है, जो एवरेज होनी चाहिए। तो एज एलिजिबल होने के लिए मैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो मेरे पास 2 साल बचते, 3 ईयर्स की ग्रेजुएशन करना एंड 2 साल बचाना, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने 5 ईयर LLB करने का सोचा है अभी, और उसके जस्ट बाद में जुडिशरी एग्ज़ाम और IAS या फिर PCS एग्ज़ाम जो होती हैं वो मैं परस्यू करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि एज कम होने की वजह से पहले जुडिशरी, उसके बाद में IAS UPSC की जो तैयारी है वो करना चाहेंगे। तो प्रत्यक्ष हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे काफ़ी बच्चे स्ट्रेस, जैसे जो मेट वाले जो आना चाहते हैं, वो इतनी पढ़ाई करते हैं कि कई बार उनका जो दिमागी संतुलन, जैसे मेंटल स्थिति थोड़ी ठीक नहीं हो पाती। तो क्या आप भी योगा वगैरह, अर्ली मॉर्निंग वॉक वगैरह कभी जाया करते थे, या ऐसे ही आपने उसको ठीक किया? नो, मैं ऐसा कुछ नहीं करता था। पहले क्या, मेरा कराटे स्टूडेंट हूँ मैं, तो कराटे के अंदर ऑरेंज बेल्ट हूँ, तो मेरी 2 साल से प्रैक्टिस चल रही थी, तो उसने मेरे को फिजिकली फिट किया। कराटे वगैरह आप जब पहले करते थे? पहले करते थे, फिर स्टडी के साथ में थोड़ा छोड़ दिया। हाँ, तो प्रत्यक्ष हम ये जानना चाहेंगे कि जो काफ़ी युवा तैयारी करते हैं, जैसे 10th में कम मार्क्स आते हैं, तो वो ऐसे अपने आप को ये मानते हैं कि मेरे कम मार्क्स हैं, मैं आगे अच्छा नहीं कर पाऊँगा। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि अगर कम मार्क्स है फिर भी अच्छा कैसे करें? देखो, ऐसा नहीं है कम मार्क्स करने से। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि आपका करियर क्या है। करियर आप किस हिसाब से, किस सब्जेक्ट के थ्रू कर सकते हो। डॉक्टर बनना है, बायो लेना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है, मैथ्स लेना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा फोकस करो कि करियर क्या आप चूज़ करना चाहते हो। ये मत सोचो कि ये मेरा सब्जेक्ट वीक है या ये मेरा स्ट्रॉन्ग है। सीधे जाओ। 11th एंड 12th ये दोनों ज़्यादातर क्या है, डिफरेंट है। 10th नर्सरी से लेकर 10th तक का, और 11th एंड 12th ये मेरे हिसाब से बहुत डिफरेंस आ जाता है। 11th की मैथ पढ़िए, 10th की मैथ पढ़िए, बहुत हद तक डिफरेंस है। तो अगर आप 11th का कैच कर पाते हो, 10th का आपके मार्क्स कम आ गए लेकिन 11th का आप कैच कर पाते हो, तो वो अच्छा है। तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। ऐसा कोई है नहीं कि 10th के मार्क्स 12th के मार्क्स को इफेक्ट करेंगे। तो होता है कि मार्क्स इफेक्ट नहीं करते हैं, वो तो एक नज़रिया होता है, उसके हिसाब से आप चेंज भी कर सकते हो। तो आप हमें ये बताओ कि जैसे अभी हाल फिलहाल में काफ़ी युवा जैसे डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह बन रहे हैं, फिर वो स्ट्रेस, जैसे मैंने कोटा में काफ़ी सुना है स्टूडेंट्स ने जान दे दी वगैरह, उनके कम मार्क्स वो झेल नहीं पाते हैं। तो आप उनको लिए क्या कहोगे कि वो स्ट्रेस ना लें, अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें? 1-2 टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो इससे उनको इफेक्ट नहीं पड़ता, इसके लिए कुछ? इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे, आपका जो भी एक्टिविटी है, जो भी डेली रूटीन है, कंप्लीट होगा। कंप्लीट होने के बाद में आपको एक हैप्पीनेस आएगी कि आज मैंने ये सब कुछ कर लिया। तो स्ट्रेस तभी होगा जब आप आलसी होंगे, या फिर आप सो रहे हो, आप अपना काम नहीं कर रहे। तो स्ट्रेस ऐसा मैं कुछ मानता नहीं कि स्ट्रेस जैसी कोई चीज़ होती है। अगर आप डेली अपना रूटीन अच्छे से फॉलो कर लो तो ये चीज़ें नहीं होती। और प्रतीक आपने जो आर्ट्स विषय के जो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इनके नोट्स कैसे बनाए, कैसे तैयार किए, किस प्रकार नोट्स बनाए जाते हैं, उनकी तैयारी कैसे, उनका रिवीजन, ये सब कैसे होता है? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे नोट्स बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैंने केवल इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाए थे, क्योंकि वो भी मुझे किसी दूसरे स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि मुझे इकोनॉमिक्स के नोट्स चाहिए भैया, और आपके हाथ के लिखे हुए चाहिए। तब मैंने इकोनॉमिक्स से बनाए थे। अदरवाइज़ मैं क्या करता हूँ, रफ नोटबुक में हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर खुद के हाथों से लिखता हूँ। उसके बाद में वो मैं फाड़ के या तो मेरे किसी दूसरे स्टूडेंट को दे देता हूँ कि आप नोट्स के रूप में आप काम में ले लेना, क्योंकि फिर बाद में लिखने का मोटिवेशन नहीं आता, क्योंकि अपने पास रखा हुआ है तो क्यों लिखें, अपन रिपीट ही कर लेंगे। तो मैं बार बार लिखना पसंद करता हूँ, नोट्स बनाना पसंद नहीं करता। बहुत अच्छी बात है। काफ़ी जैसे मैंने स्टूडेंट्स से सुना है कि वो नोट्स बनाते हैं, जुलाई से ही नोट्स बनाना अपने स्टार्ट करते हैं और फिर आगे तक, लेकिन उन्होंने बिना नोट्स के पढ़ के भी इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं।
तो प्रतीक्षा हम उस दिन की जर्नी जानना चाहेंगे कि किसने आपको बताया कि आपके 98 पॉइंट्स बन गए, किसने कॉल किया, आपने मोबाइल में देखा, कैसे देखा, उस पारिवारिक माहौल के आप कितने खुश थे, उस दिन की पूरी जर्नी बताइए एक बार। उस दिन से सबसे अच्छा दिन वही था। स्टार्टिंग में तो क्या है, ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो ज़्यादा खुशी नहीं होती। पहली बात तो विश्वास ही नहीं होता कि मेरे इतने आ गए, खुद पे विश्वास नहीं होता। तो मेरे सर का फ़ोन आया था मेरे पापा के पास, उन्होंने बोला 98.6 है। तो मैं पापा के पास गया, पापा थोड़ा डांस करने लग गए, वो ज़्यादा खुश हो गए और बोलने लग गए, सबको फ़ोन करके बताने लगे। मैं बोला कि पापा नाम चेक कर लो, प्रतीक्षा होगा। एक तो मेरा नाम क्या लड़कियों जैसा है थोड़ा, तो प्रतीक्ष लड़का, प्रतीक्षा लड़की। तो मैंने बोला प्रतीक्षा लड़की होगी कोई, मैं नहीं होऊंगा, चेक करो। पापा ने बोला मेरा नाम लड़कियों जैसा है, डिम्पल नाम है। तो डिम्पल किसी का नहीं हो सकता, ये तेरा ही रिजल्ट है। तो मेरे को विश्वास हुआ। फिर पापा स्कूल में लाए, तो स्कूल में फिर वो एशियन इंटरनेशनल स्कूल के अंदर गए। वहाँ पे राजेश जी सर हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने जो भी मीडिया वगैरह है उनसे इंटरेक्ट करवाया। तो उनका क्या है, राजेश जी सर हमारे जो प्रिंसिपल सर है उनका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा, और वहाँ पे रैलियाँ वगैरह निकाल के हमें खाना खिला के भेजा थे। ऐसे आपका उस दिन का रहा, उस दिन को आप कभी नहीं भूलना चाहोगे। हाँ, वही था। उस दिन बारिश भी तेज हो रही थी, तो थोड़ा फिल्मी सीन लग रहा था। फिल्मी सीन था वो। तो फिर हम गाँव गए, और गाँव जहाँ पर मेरा जन्म हुआ है वहाँ। ये एक बहुत अच्छी बात है। एक चोमू हमारे जैसे छोटे कस्बे से भी आजकल काफ़ी प्रतिभा निकल रही है, और राजस्थान में इन्होंने सेकंड टॉप किया है। प्रत्येक से जो भी युवा तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी बोर्ड एग्जाम गई है, रिजल्ट आया है, तो अब आने वाली जो 2024 की जो बोर्ड एग्जाम्स आने वाली है, उसमें काफ़ी बच्चे अभी से तैयारी करने स्टार्ट कर दी। साइंस है, आर्ट्स है, 10th के हैं, 8th के हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कैसे अपनी तैयारी रखें, किस प्रकार की कंटिन्यूटी रखें, उसके लिए कुछ? देखो सर, अगर आपको 100% सिलेबस याद है तब, और आपकी राइटिंग स्किल खराब है, तब भी आप 100% नहीं ला सकते। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है राइटिंग स्किल, आपका लिखने का पैटर्न क्या है, क्योंकि चेक करने वाले को नहीं पता कि आप अच्छे स्टूडेंट हो, बुरे स्टूडेंट हो। तो आपका राइटिंग पैटर्न बताता है कि आप अच्छे स्टूडेंट हो या आप बुरे स्टूडेंट हो। तो सबसे अच्छा है कि अपने टीचर्स से गाइडेंस लो और उनको पूछो कि सर मैं मेरा राइटिंग स्किल बोर्ड एग्ज़ाम के तरीके से कैसे सुधारूँ। राइटिंग स्किल सबसे इम्पोर्टेंट है। तो प्रत्येक सबसे हम आपकी हॉबी जानना चाहेंगे। आपकी हॉबी क्या है? आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ क्या है, आपको करने में मज़ा आता है? मेरी सबसे हॉबी है फुटबॉल खेलना। स्पोर्ट्स के अंदर फुटबॉल खेलना है, और फुटबॉल खेलना और लिसनिंग सॉन्ग सुनना। हाँ, तो फुटबॉल में आपको कोई फेवरेट खिलाड़ी आप हम जानना चाहेंगे? कोई क्लब हो, कोई मतलब फुटबॉल का खिलाड़ी हो कोई आपका? मेसी, लियोनेल मेसी आपका फेवरेट खिलाड़ी है। और आपकी जो फेवरेट मूवी को हम जानना चाहेंगे, कौन सी है आपकी फेवरेट मूवी, बता सकते हो? ऐसा कोई नहीं है, मेरी अलग अलग फेवरेट मूवीज़ हैं। तो क्या एजुकेशनल से रिलेटेड अभी मैंने आज ही देखी थी, पाठशाला भी अच्छी मूवी है, और 3 इडियट्स भी अच्छी मूवी है। बहुत अच्छी बताया कि 3 इडियट्स पाठशाला की फेवरेट मूवी है। कि यदि इंडिया में आपको कहीं टूर मिले घूमने का, तो कहाँ जाना चाहोगे आप सबसे पहले? मैं जाना चाहूँगा साउथ इंडिया, क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्थ इंडिया से ज़्यादा डेवलप और ज़्यादा नॉलेजेबल थिंग्स मेरे को साउथ इंडिया में मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया अच्छा नहीं, नॉर्थ इंडिया बहुत अच्छा है, लेकिन जो साउथ इंडिया का कल्चर है, जिस तरीके से वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं, वो बहुत अच्छा है। तो मैं वहाँ जाके देखना चाहता हूँ साउथ इंडिया। और प्रत्यक्ष कोई ऐसी मोटिवेशन लाइन आपको याद आ रही हो हिंदी इंग्लिश में, क्या आप बताना चाहो, उससे मोटिवेट कर सको हमारे दर्शकों को जो भी अपने को देख रहे हैं? कोई एक मोटिवेशन लाइन हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप बता सकते हो, याद हो तो आप? देखिए, ऐसे मेरे क्या राइमिंग तो नहीं बनेगी, लेकिन मैं वैसे बता सकते हो। मुझे मेरी स्कूल के अंदर ही सुनाया जाता था, तो स्कूल में ही सुना था कि काला रंग हमारे क्या कल्चर में बुरा मानते हैं, कि काला रंग धब्बा होता है, बेकार होता है, लेकिन स्कूल का वो काला बोर्ड आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वो सक्सेस कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि काला रंग बेकार होता है, वही काला रंग आपको ज़िंदगी के अंदर बहुत आगे तक ले जाएगा। ये बहुत बड़ी बात बताई प्रतीक्ष ने कि काला ब्लैक अशुभ मानते हैं लोग उसको, कि अशुभ है, इससे ज़्यादा गर्मी लगती है, या ब्लैक मनी है, लेकिन वो ब्लैक बोर्ड है जो आपकी ज़िंदगी, वही आपकी तकदीर, वही आपका भविष्य, वही आपका फ्यूचर चेंज कर सकता है। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से प्रतीक्ष को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि प्रत्येक को मैं फिर से बधाई देता हूँ कि इन्होंने राजस्थान में सेकंड टॉप किया है, और इनका जो उज्जवल भविष्य है, ज्योतिषी IAS बनेगा, वो जरूर पूरा हो। और
ये अपने चैनल में आपने को समय दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं इनके आगे की उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं फिर से कह रहा हूँ, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़ा मोटिवेशन सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, जो मेरे आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और अभी तक भी यदि आप कोई मोटिवेशन कहानियाँ जैसे प्रतीक्ष की है और भी कोई आ सकती है, यदि वो मेरे पास नहीं आई है तो आप यूट्यूब सेक्शन पर जा सकते हैं, कमेंट्स में जो भी व्यक्ति है उसका नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस मुझे बता सकते हैं। जय हिंद।